एकदम बढ़िया। मजा आया। बहुत बढ़िया रहा आज का अनुभव बाबा जी। श्रृंगार किया, स्नान किया, अपने मन से जो लिखा डाला लेटर एकदम में। डाला। हाँ प्रिया, आप बताओ बेटा, बहुत कैसा अच्छा लगा बाबा जी। कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं सोच ही रही थी कि आज से मैं डेली कनेक्ट होंगी, क्योंकि मैं आज वापसी दिल्ली आ गई हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मेरी बेटी तो हमेशा मेरे साथ है। अगर बिल्कुल। नहीं होता तो मानसिक तो रूप से, अभी क्या बोला, हम मानसिक रूप से गए ना हरिद्वार, और मानसिक रूप हम्म। से हमने माँ गंगा की आरती भी की, स्नान भी किया, अपने मनोभाव भी रखे। मिन्नी, कैसा रहा? बाबा जी बहुत अद्भुत था। इनफैक्ट जब आपने बताया ना वो दान का जो टाइम है, मतलब जैसे से आप बोलते गए एग्जैक्टली वैसा ही होता रहा। और गंगा मैया को तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मोतियों से श्रृंगार कराया, छोटे बड़े बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। और जब आपने बाहर बोला दान का टाइम आया, तो उस टाइम पर मैंने लिटरली जो आपने बाद में बोला कि लड़कियों को जो जिनकी मतलब शादी नहीं हो रही, गरीब लड़कियां, उनके लिए, सबके लिए मैंने दान दिया। और बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, ताकि अपने जो अपनी सनातन धर्म, जैसे अपने नालंदा वगैरह यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था, वापस मैं उस कल्चर की तरफ लेके जाने के लिए स्कूल्स भी खोले सबके लिए, मतलब प्रॉपर बड़ा सा यूनिवर्सिटी टाइप का खुलवाया है इधर हरिद्वार में। और लक्ष्मी आती जा रही थी, जैसे मैं निकालती जा रही थी, दान करती जा रही थी, पर्स मेरा बढ़ता जा रहा था। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। और आप उधर से बोलते जा रहे थे आपका जितना दान करोगे उससे डबल बढ़ता, डबल क्या चौगुना बढ़ता जा रहा था। तो वो जो कोरिलेट करते गए ना साथ साथ, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कि आप बोल बाद में रहे, मेरा भर पहले रहा है। तो इट वाज अमेजिंग, ये बहुत ही यूनिवर्सल वंडरफुल। ट्रूथ है। ये तब सोच ही नहीं सकते, मैं तो आंसू आ रहे हैं अभी भी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अंजू जी, बाबा जी कोशिश कर रही थी, पर कितना पहुंची नहीं, आइडिया नहीं है। अपने मनोभाव से लेटर लिखा, अपने मन लिखा की बाबा जी, जो शंका थी वो लिखी, जो परेशानियां थी वो लिखी माँ भगवती के अर्पण की बाबा जी। मन में जब कोई दुख तकलीफ, जैसे माँ के आगे जब बेटी आती है, अगर दुख होता है तो रोती है ना, और अगर खुशी होती है तो गले लगती है, खुश होती है। वैसे ही भाव, क्योंकि यहाँ भाव प्रधान है। अच्छा, श्रृंगार किया आपने? जी बाबा जी, फूलों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निधि जी, आप बताइए। जी। अनम्यूट कीजिए और बताइए निधि जी। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। जैसे आपने बोला वैसे गई हरिद्वार पर। और एक और बात, आज तो मुझे पता नहीं था गंगा दशहरा है। आज सुबह जब मैं नहाने गई तो ऑलरेडी पहले हरिद्वार गंगा जी जा चुकी थी वहां हरिद्वार में, सुबह के टाइम। मतलब ऐसा फील किया कि हम हरिद्वार में हैं। और जैसा आप कुछ बताते हो, आपकी बातों का असर तो होता है हमारे ऊपर भी, सोचते हैं वो चीज चलती रहती है कि आप थैंक यू बोलो सबको। मतलब सुबह मैं हरिद्वार में थी। तो अभी आप देखिए कि आप इस बात को, ये चीजें आपके लिए और अच्छा है, ये रिजल्ट जो है ना, ये आपके लिए और हम सब के लिए और जो सुनेंगे उनके लिए। ताकि, क्योंकि जब आप एक चीज सोचते हो वो आपके सामने आ जाती है, और जिसका जितना ज्यादा विश्वास होता है, जितना ज्यादा आपका जिसके प्रति विश्वास होता है, वो शक्तियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। इसमें इफ एंड बट नहीं है, आजमा के देख लो। पर बाबा जी मुझे लगता है मैं मेडिटेशन के टाइम पे ना कभी कभी सो जाती हूँ। जब आपने लेटर वगैरह लिखवाया माँ गंगा के नाम, तो मुझे नहीं पता आपने कब लिखवाया, मुझे नहीं मालूम। ओके, लेटर लिखना जरूरी नहीं है, तो भाव, मैं हमेशा बोलता हूँ वो भाव के भूखे हैं। आपको लेटर लिखना नहीं, लेटर तो हम वैसे बोलते हैं कि यदि आपके मन में कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, गंगा मैया में अब लिख के देखना। प्रैक्टिकल, हमने तो हजारों रिजल्ट देखे हैं। जिस व्यक्ति के प्राण अटके हुए हैं, बीमारी नहीं जा रही है, या हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है उसको, तो आप उसके
और लाल रंग से ही लिखवाते हैं हम कि व्हाइट कलर के कागज पे आप लिखें कि जो भी जातक है उसकी यदि आयु बड़ी हो तंदुरुस्ती के साथ, शब्दों का जो मतलब वो जो समझना है कि यदि उनकी आयु बड़ी हो तंदुरुस्ती के साथ तो उनको जीवन दान दें तंदुरुस्ती के साथ, नहीं तो अपने चरणों में स्थान दें। अगर गंगा मैया के अंदर अस्थियां विसर्जित करने का कोई कारण बना, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक तो आप ढूंढ रहे हैं कि उसमें गंधक है और ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, जो आप हड्डियां डालते हो तो वो खत्म हो जाती है। वो फास्फोरस उसके अंदर क्या क्या होता है, मेरे को ज्यादा साइंस स्ट्रीम में नहीं हूं मैं, लेकिन इतना समझ में आता है कि अभी जो साइंटिस्ट लोग बोलने लग गए या लोगों ने जो रिसर्च की कि जो हड्डियां डालते हैं वो भूल जाती हैं, उसका नुकसान नहीं होता है। और जो दूसरे पंथ के लोग हैं वो कहीं पंजाब में कहीं नदी में गिर रहे हैं, कोई पहाड़ों में कहीं नदी पे गिर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना, वो प्रदूषित कर रहे हैं। सिर्फ गंगा मैया का जल ऐसा है जो आप 100 साल तक ले जाके रख लो, 100 साल बाद भी वो गंगा जल पीने लायक रहेगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। केवल और केवल गंगा जल ही ऐसा जल है। और जितना ज्यादा ऊपर से लेके आओगे, हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश, ऋषि के ऊपर जितना ऊपर से लेके आओगे उतनी उसके अंदर पावर ज्यादा होगी, क्योंकि शहर बस गए, नाले नालियां उनके अंदर जुड़ गई, फैक्ट्रियां जुड़ गई, जिसकी वजह से ये चीजें विलुप्त होती गई। तो हम लेटर लिखते हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है किसी की गृहस्थी में तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम है पैसे की, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तो ये गुलाब वाला उपाय आप करके देखें। ये तांत्रिक लोग भी उपाय कराते हैं, ये देसी टोटका है। 11 गुलाब, लाल पूरे गुलाब लें डंडी के साथ, थोड़े से चावल डालें, 1 रुपया रखें, व्हाइट कलर का 1.25 मीटर कपड़ा लेके पोटली बांधते हुए ओम नमः शिवाय का या गायत्री मंत्र का, गंगा मैया का जाप करते हुए 3 से 5 गांठ लगाएं और अपने भाव से कि मेरे जो भी है उसमें लेटर लिखे आपने कि मेरा इतना जो भी आपके देनदारी लेनदारी है वो उसमें लिख दें और गंगा मैया के अर्पण कर दें कि भैया अब ये तू जाने और तेरा काम। और आप देखिएगा जादू की तरह काम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा विश्वास और निष्ठा से आप काम करते हैं, लोग ना डरते हैं दान करते हुए, लेकिन जिनका विश्वास है ना वो सोना तक भी दान करते हैं। वो जाएंगे गंगा मैया में अंगूठी डाल देंगे, टॉपर्स डाल देंगे, नथनी खोल के डाल देंगे कि माँ तेरे लिए नहीं लेके आई, या सोना लेके जाएंगे। अभी बहुत से लोगों के मन में अरे पानी तो है, गंगा जी तो है, ये यहाँ डालने का क्या फायदा है, दूध जलेबी का भोग क्यों लगाना है। थोड़ा थोड़ा लोग करते हैं, थोड़ा सा लगाई और थोड़ा सा दूध डाला, बाकी खुद खा लिया ना। दूध और जलेबी बहुत प्रिय है उनको, कभी भी जाओ वहां मिलती है, लेकिन कई बार नहीं मिल पाती। या तो लेके जाओ और या फिर पहले हरिद्वार शहर में जाओ, हर की पौड़ी के बाद में आओ, और स्नान करने के बाद फिर गंगा मैया को दूध और जलेबी का भोग लगाओ। देखो तुम्हें कैसे फर्क नहीं मिलता, तुम्हारे घर में कैसे बरकत नहीं आती है, तुम्हारे घर से बीमारी कैसे नहीं भागती। मैजिक है, मैजिक है, करके देखो। और आज एक उपाय और गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में ही, खास करके जिनके कारोबार में या तकलीफ है, जीवन में परेशानियां हैं, एक तो आज रात को संध्या के बाद, आरती के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, रात्रि में 2 बजे, जब आपको लगे एक कागज लीजिए, उस पे अपनी समस्याएं लिख दीजिए, जितनी समस्याएं लिख दीजिए, जितनी समस्याएं हैं लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको जला दीजिए। कागज जलाने के बाद उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। फ्लश करते गइए कि मेरी जितनी भी अला बला टेंशन तकलीफ जो भी लिखा वो सब खत्म, चला गया। ये करना है आपको अमावस्या के अमावस्या, आज का दिन शुरू करने के बाद, और पूर्णमासी की पूर्णमासी के दिन अगर 5 दिन करें तो 5 दिन पहले से शुरू। आज का दिन शुरू करने के बाद कैसे करना है? हाँ जी, आज का दिन से कैसे करना है बाबू जी, कैसे बताया? आज के दिन ये लिख लिया ना आपने, तो उसके बाद हर अमावस्या के दिन आप लिखें इसको, और सेम ये प्रोसीजर करें। जो भी आपके जीवन से
जो प्रॉब्लम चली गई तो लिखना नहीं है, जो कुछ लगता है कि हाँ अभी ये वाली रह गई है उसको जला दें और फ्लश कर दें, और विश्वास रखें वो चीजें आपके जीवन से चली जाएंगी। और पूर्णमासी के दिन अपने जीवन में जो जो आपको चाहिए उसको लिखें। लिखना कैसे है कि अभी मेरे पास, मान लो मैंने गाड़ी लेनी है तो मैंने ये गाड़ी ले ली आपकी कृपा से, पहले याद करना है अपने इष्ट को, मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उनसे उत्पत्ति हुई मेरे दिव्य शक्तियां, इष्ट, डिवाइन हीलर्स, मेरे पितरगण, मेरे पूर्वज, और जिनको मैं मानता हूँ, मान लो बालाजी को मानता हूँ, काली को मानता हूँ, भैरव को मानता हूँ, जिनको भी आप मानते हो उनको याद करें कि आप आए अपनी कृपा से, मैंने जो अपने जीवन के अंदर जो मुझे सुख चाहिए, मुझे पता है कि वो जीवन मेरे पूर्ण होने वाले हैं, तो उसको लिखना शुरू कर दो कि मेरे पास मेरे बच्चे, जैसे मान लो किसी के बच्चे की शादी के लिए, मेरे बेटे की शादी हो गई और बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, बहुत लायक है, और हमारे समधी परिवार बहुत मिलनसार है। प्रेजेंट में वैसे ही बेटी के लिए लिख सकते हो, वैसे ही बेटे के लिए लिख सकते हो। संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो मेरे परिवार में अभी माँ भगवती की कृपा से बहुत सुंदर संतान उत्पत्ति हुई। अभी आपको बेटा चाहिए तो बेटा लिखें, बेटी चाहिए तो बेटी लिखें। जेंडर को फिक्स करना जरूरी है, जेंडर लिखना जरूरी है। संतान उत्पत्ति में कंफ्यूजन नहीं डालना है, और ये गड़बड़ नहीं करनी है कि आप तो बोल रहे हो कि मुझे बेटा चाहिए और पत्नी बोल रही है कि बेटी चाहिए, मतलब वो कंफ्यूजन के चक्कर में यूनिवर्स को नहीं मालूम, वो कंफ्यूजन में फिर मिक्स जेंडर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों पति पत्नी, अगर, क्योंकि जब संतान उत्पत्ति की बात है तो पति पत्नी की दोनों का विचार एक होने चाहिए। कारोबार के अंदर आप हस्बैंड को कम से कम इतना बोलें कि भाई अगर वो आपकी तरह पॉजिटिव वाइब्स की तरह बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं सोच सकता, कम से कम नकारात्मक बीज नहीं डालें। तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते कि मम्मी पापा क्या करते रहते, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी करोड़पति बनने वाले एक दिन। कम से कम वो अगर नहीं कर रहे हैं उसको नकारात्मक बीज नहीं डालें। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हम बीजारोपण करते हैं तो ये काम नहीं करें। और पूर्णमासी के पूर्णमासी पॉजिटिव वाइब्स को लिखें व्हाइट कागज पर, रेड पेन से या ऑरेंज पेन से, और उस पेन को उसको रखें कागज को 5 दिन तक। 5 दिन तक रखने के बाद यदि आपको आसपास कोई बहता पानी है साफ तो वहां डालें गंगा मैया का, और नहीं तो गंगा जल घर में होगा कटोरी में डाल के उसके गंगा मैया या आपके लिए उस गंगा जल में डाल दें। वो कागज धीरे धीरे घुल जाएगा, सब मेल्ट हो जाएगा, फिर उसको किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें, पीपल में डाल दें, नीम में डाल दें। बस ये है कि कैक्टस या कीकर इस टाइप का पेड़ ना हो, ऐसे पेड़ में पौधों में डालें तो सकारात्मक। आपको म्यूट कर संजू जी क्या रिंकी जी, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। हाँ जी बाबा जी। जी अभी स्टार्ट किए तो अच्छा लगने लगा है, मतलब अच्छा अनुभव हो रहा है। ओके, पहले कभी नहीं किया आपने? नहीं, अभी 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है। तो ये 2-3 दिन से जो अनुभव हुए हैं उनमें कुछ आपको अपनी लाइफ में या कुछ ऐसा, कुछ चेंजेस या कुछ ऐसी चीज जो आपने सोची और इंस्टेंट हो गई हो, कुछ अच्छे मिरेकल्स भी होंगे आपके साथ, अभी तक कुछ हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट? बस यही ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा अनुभव लग रहा है कि हर आसपास अपने जो है अच्छा अनुभव लग रहा है कि अच्छी, मतलब खुशी, एक खुशी होती है जो वो चीज महसूस हो रही है। ग्रेटिट्यूड की भावना साथ में रखिए, थैंक यू हमेशा बोलते रहिए, कभी भी जब भी हाँ आपका जी दिल बाबा। करे। जैसे मेरे को, जैसे अपने ही ग्रुप में मेरे हैं कुछ बहुत अजीज, वो हमेशा मुझे बोलते हैं बाबा जी आई लव यू, बाबा जी आई लव यू। तो मुझे पता है कि उनके फीलिंग्स क्या है। जैसे मैं ठाकुर जी को जब भी मिलूंगा, ठाकुर जी आई लव यू,
आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो थैंक यू, क्योंकि आपको जब आभार व्यक्त करोगे, ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे अपने पैसों से, क्योंकि पैसा कैसे आएगा, कौन सी चीज आपके पास ज्यादा आती है? जिस चीज को आप प्यार करते हो, जिस चीज के लिए आप ज्यादा सोचते हो, जिस चीज के लिए आप अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ कहते हो कि हाँ ये तो है। भी आपको पता है आपके घर में आपका परिवार है, अभी बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, बेटी है, किसका नेचर बदलना है आपको, उसकी नेचर बदलने के लिए उसके प्रति कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छी है। अभी जैसे बच्चे नहीं पढ़ते, कई जो छोटे बच्चे हैं नहीं पढ़ते हैं या शरारतें ज्यादा करते हैं, तो उनके माँ बाप को हम बोलते हैं कुछ नहीं करो, जब सोया हो बच्चा उसके सिर पे हाथ फेरते रहो या थोड़ा सा दूरी से, तो बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, पढ़ाई में बहुत मन लगता है, मम्मी पापा का क्या नाम मानता है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है इस पर, हमारे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है इस पर, सद्बुद्धिवान है, ये ज्ञानवान है, गुरुओं की कृपा से ये, मतलब उसके सिर पे हाथ रखने से, वाइब्रेशन देने से देखो मैजिक। किसी को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो पढ़ने भी लग जाएगा, किताब याद भी होने लग जाएगी उसको। आपको पता है स्कूलों के अंदर टेक्निक पढ़ाई नहीं जाती, अगर टेक्निक पढ़ाने लग जाए ना, साउथ इंडिया के अंदर स्कूल हैं ऐसे जो मतलब जैसे माइंड ट्रेनिंग के सेमिनार होते हैं ना, तो किताब को कैसे पढ़ना है, एक बार किताब को ऐसे घुमाया पूरा, और आप उसके बाद वो किताब, ये समझ लो कि पूरी किताब को 2 घंटे में रट सकता है, पूरी किताब को 2 घंटे में रट सकता है, कौन से पेज पे कौन सा प्रश्न है, दोनों हाथों से लिखने की प्रक्रिया, इसकी प्रैक्टिस भी एक किसी गांव के अंदर बच्चों को करा रहे हैं। तो जो दोनों हाथों से लिखने की प्रक्रिया जिनको आ जाती है, उनका ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को कमांड देते रहना चाहिए कि आई एम वेरी मच हेल्दी, आई एम वेरी मच रिच, आई एम फेमस, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम फेमस, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। अभी फिर उसके अंदर भी अपनी फीलिंग्स को जोड़ो ना, कि मैं सुंदर हूं, अमीर हूं, तन से, मन से, धन से अमीर हूं। क्योंकि आप जेब में पैसा है, दान करने का मन नहीं है, तो फिर आप यहाँ से अमीर नहीं हो। जब यहाँ से अमीर नहीं हो तो फिर जेब वाला पैसा किसी काम का नहीं। वो इसीलिए तो बोलते कितने जोड़ लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती, साथ नहीं जाना है, तो साथ क्या जाना है। तो मैं बोलता हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने नियर्स एंड डियर्स को बोलो, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। उनमें से किसी एक का जीवन जाग गया तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या कमा लिया, कहते तुम क्या लेके आए थे, क्या साथ लेके जाओगे और क्या साथ लेके आए थे। खाली हाथ आए थे, कर्म लेके जाओगे, कर्म ही लेके आए थे, प्रारब्ध, कर्मानुबंधन प्रारब्धों को लेके आए थे और कर्म ही लेके जाना है। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे उतना ज्यादा लक्ष्मी प्राप्त होगी। एक छोटी सी कथा आपको और बता देता हूँ। दो मित्र थे, एक बेचारा बहुत भजन करता था, बहुत भजन करता था, लेकिन गरीबी, तकलीफ, बीमारी, और एक कुछ नहीं, शराब भी पीनी है, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसा अय्याशी का काम नहीं जो छोड़ रखा उसने, हर तरीके का काम करता, और उसके बाद पैसे की भरमार। अब वो रोज रात को ठाकुर जी से बिराए रोए, और कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मेरी हालत देखो, घाट पे उठ के बड़ी मुश्किल से जाता हूँ लघु शंका के लिए, कितना मुश्किल से कार्य करता हूँ। तो एक दिन ठाकुर जी, जब आप दिल से याद करते हो ना किसी भी इष्ट को, तो साक्षात आपको देते हैं, किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। वो आए सामने, सामने आने के बाद उन्होंने बोला कि तू क्यों परेशान हो रहा है। कह रहे जी मैंने इतनी भक्ति की और मेरे साथ क्या किया आपने, देखिए। कहते जब तूने भक्ति की है ना, इसी वजह से तू चल भी रहा है, अपने आप लघु शंका भी कर रहा है, नहा धो रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, नहीं तो तेरे कर्म ऐसे थे कि तेरे को ये जन्म सारा जीवन ही खाट पे बिताना था। लघु शंका, अग्ना मुतना सब खाट पे। कह रहा ये अच्छा, मेरा तो चलो मान लिया, और वो जो साथ वाला मेरा दोस्त है, उसने तो जीवन में आपका नाम भी नहीं लिया,
और उसको इतने पैसे धन दौलत दे रहे हो, सारे ऐश कर रहा है, सारे बुरे कर्म कर रहा है, 1 रुपए का दान नहीं करके राजी, भजन करके राजी नहीं। तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और सिर पे हाथ रखने के बाद उसको दिव्य दृष्टि दी, उसके पिछले जन्म में उसके कर्म दिखाए कि इतना अच्छा ये राज मतलब भंडारे करता था, दान करता था, मतलब इतना ज्यादा कर्मकांडी भक्त करने और अच्छे मन से जो सेवा करता था, उसको इस जीवन में राजयोग था, उसको किसी ना किसी देश का राजा बनना था। तो वो राजा नहीं बना, वो 1000, 10,000, 5,000, 50,000 पे तो खुश है क्योंकि वो ऐश प्रस्ती में लग गया। तो उसको राजयोग जो है घटता घटता, जैसे मैंने एक कथा और सुनाई थी कि किसी एक मंदिर के आश्रम के बाहर कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते को पुजारी ने, जो मंडलेश्वर थे, उन्होंने पत्थर मारा, डंडे से मार दिया, पूछ पे पैर आया होगा, उसने काट लिया होगा, उन्होंने पीट दिया। अब पीटने के बाद जब कुत्ता रोए तो भोलेनाथ रात को प्रसन्न हुए, तेरी भक्ति देखी है मैंने, तूने कितने दिन से कुछ खाया नहीं, बस रोए जा रहा है, याद कर रहा है मेरे को, बोल तेरे को क्या परेशानी है। कहता मेरे को पता है पंडित ने तेरे को मारा, इस वजह से तूने 3 दिन से 4 दिन से खाना नहीं खाया, और तू तेरे, लेकिन ये 3-4 दिन जो थे ये उपवास करने से तेरे को ये फायदा मिला है कि मैं तेरे का साक्षात दर्शन करने आ गया। कहता बोल क्या चाहिए तेरे को, उसको क्या सजा दूं। कहता उसको मठाधीश बना दो, आश्रम दे दो, बहुत सारे आश्रमों का उसको मालिक बना दो। क्योंकि भोलेनाथ जानते थे और वो कुत्ता भी जानता था कि पिछले जन्मों में मेरे कर्म अच्छे थे, लेकिन मेरे कर्मों के अनुरूप मुझे मठाधीश बना दिया गया, बड़े बड़े मठों का अधिकारी, मंदिरों का, आश्रमों का अधिकारी बना दिया गया। पाठ पूजा कम हो गया, पाप बढ़ गए, ये भी बोल लूं, ये भी जोड़ लूं, यहाँ से भी हेरा फेरी कर लूं, यहाँ से बेईमानी कर लूं, इससे भी लूट लूं, उससे भी घसोट लूं, इसका भी मांग लूं, उसका भी मांग लूं। लोगों के भार, लोगों के पाप लेता रहा और कुत्ते की जोनी जोड़नी पड़ी। कुत्ते के योनि के लिए लोग एग्जाम्पल देते, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की जिंदगी जिएगा। इसका मतलब कि कितना खतरनाक जोनी होती होगी ना कुत्ते की। आपको पता है कुत्ते जैसा सोना जो होता है ना, नींद, ये तो कुत्ते जैसी होनी चाहिए। कि जो भगत है या संत स्वभाव ऋषि मुनि जन है, वो सोते कैसे, कि तो जैसे कुत्ता सोता है। कुत्ते को आप वैसे कभी सोता हुआ नहीं देखोगे, और वैसे जब देखोगे वो लेटा है, और ये पावर नैप लेने का जो टेक्निक जो इजाद हुई है, इन्वेंशन हुई है, वो कुत्ते को देख के 7 मिनट में जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वो उसी 3 इडियट मूवी के अंदर भी, तो वो किसी साइंटिस्ट ने इजाद नहीं की है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। देखो श्वान को कितनी नींद कैसी हो, श्वान जैसी, जैसे कुत्ता सोता है वैसे नींद होनी चाहिए। तो फिर देखो कैसे नहीं मिलता। और उपवास का मतलब जो बार बार लोग व्रत रखते हैं ना, बहुत ज्यादा व्रत रखना भी अच्छा नहीं है। शरीर को ज्यादा कष्ट क्यों देना है, शरीर मिली उसकी नेमत से, उसकी कृपा से। खाओ, हेल्दी खाओ, जब शरीर मांगे तब खाओ, महीने में 1 आध बार उपवास रख लो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हर 10 दिन बाद, हर शनिवार को, हर इतवार को, हर वीरवार को, तो इतना ज्यादा शरीर को कष्ट देना अच्छा नहीं है। शरीर से पहले, सबसे पहला प्यार शरीर से करो। अपने शरीर को आई लव यू बोलो, अपने आप को आई लव यू बोलो सवेरे उठते ही, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड के भाव रखो उठते ही, माफ करो और माफी मांगो। ये कुछ छोटे छोटे हमारे जीवन के अगर नियम पकड़ लोगे ना, तो जीवन आपको स्वर्गवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और स्वर्गवासी का मतलब मरने के बाद स्वर्गवासी नहीं बनना है, जीते जी स्वर्ग का आनंद मिले, जीते जी स्वर्ग भोग पाओ, जीते जी वो हर प्रकार का ऐश्वर्य, सुख, वैभव मिले आपको भोगने के लिए, वही स्वर्ग है। लिव ऑन अर्थ लाइक इन हेवन, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज लिव ऑन अर्थ, यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। हर चीज का सुख, हर प्रकार का भोग पृथ्वी पर भोग पाओ, वो है स्वर्ग। तो स्वर्गवासी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस अपने ग्रेटिट्यूड के भाव जरूर रखो, अपने गले पे बैठो, टेंशन नहीं है, रोना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, काम है नहीं है, कम है ज्यादा है, इतना विश्वास रखो
कि आज मेरा काम इतना है तो मेरा काम धीरे धीरे बढ़ना है। अब अभाव खत्म, प्रभाव शुरू। मोनिका वाली बात को याद रखो। आपके जीवन में प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, मस्ती वाला हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप स्वर्ग में हो गए, कब आप स्वर्गवासी हो गए। बाबा जी आपकी बातों का प्रभाव तो होता है। तो बातें मेरी नहीं है ना, मेरे पीछे बैठे हैं उनकी है वो बातें। बोलते जी वो है, बिल्कुल। ये तो स्पीकर है, बस पीछे से वो बोलते हैं और यहाँ से निकलता है। और कई बार ऐसी बातें होती है, बहुत साल से सोच रहा होता हूँ, नहीं होता, और कोई कथा सुन रहा होता हूँ, कथा के अंदर वही बात आ जाती है, तो मुझे लगता है कि आज यही चर्चा कर दी जाए। जैसे रजनीश मतलब को, बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। जी जी जी, जैसे रजनीश को बोलते थे कि पता कितना ज्ञानी है, इतनी मतलब हर बार कुछ नई बात, वो बोलते भाई मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं है, बस मैं पढ़ता हूँ, जो मैं आज पढ़ता हूँ वो मैं कल तुम्हें सुना देता हूँ। तो अलग अलग किताबों से ज्ञान लेकर उसका क्रक्स देते थे, वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब जगह से लेकर उसका निचोड़ देने का प्रयास करता हूँ कि जूस आपको लेना है, मल्टी मिक्स फ्रूट जूस लेना है, नींबू का रस लेना है, आम का मैंगो शेक पीना है, बनाना शेक पीना है, कौन सा शेक पीना है वो आपके ऊपर है। फिल्टर आपको करना है, फिल्टर आप लगा लो, जैसा चाहिए वैसा ले लो। जीवन आपका खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। ये हमारा सबसे बड़ा जो जीवन जीने की कला है ना, उसमें चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। अच्छी बातें करो, सबको आई लव यू बोलो और आई लव यू अपने आप से कहते रहो, और देखो जीवन कितना बढ़िया जीने वाला है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।